सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 17वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 16 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वो सारे वीडियोस देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, हमने कल के लेक्चर में देखा था कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है बच्चे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता था बच्चे? सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। जहां पे सी टी क्या था बच्चे? सी टी था मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी सेकेंड। तो यहां पे लिख सकते हो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सीटी का मतलब क्या था बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी सेकेंड। यही था बेटा। और यहां पे के का मतलब क्या था? के था मेरा बेटा यहां पे रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात। और यहां पे टी का मतलब क्या है बेटा? इस टी का मतलब क्या है? टी यहां पे आपको टाइम मेंशन कर रखा है, और जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होती है बेटा? सेकंड्स में। ठीक है। और सी नॉट क्या है बेटा? सी नॉट है मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो आप लिख लो, सी नॉट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। समझ में आया बेटा? तो यहां पे हमने सी टी का मतलब देख लिया, के का मतलब देख लिया, टी का मतलब देख लिया, और सी नॉट का मतलब देख लिया। अब अगर आप लोगों ने अपने मैथ्स के बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो आपको बच्चे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद होगी, विच इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोग कहोगे यस सर हमें याद है। तो अगर मैं पूछूं बेटा यहाँ पे y का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे बेटा यहाँ पे y का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे m का मतलब क्या है? m का मतलब ग्रेडियंट, या फिर स्लैश लगा के लिख लो बेटा स्लोप। ठीक है। x का मतलब क्या है बेटा? x का मतलब है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट। और c का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे y इंटरसेप्ट। ठीक है। यहां पे देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये बेटा यहाँ पे c का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट। अब आप कहोगे सर ये y इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है इट इज द पॉइंट वेयर अ लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। अभी इस डेफिनेशन को मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, बट अभी इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लो कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। ये वो पॉइंट है जहां पे एक लाइन क्रॉस करती है किसको? y एक्सिस को। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पे जो m था जिसको हम बोल रहे थे ग्रेडियंट या स्लोप, m का मतलब क्या होता है बेटा? m का मतलब होता है बेटा मॉन्टर। और मॉन्टर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा क्लाइंब करना। जैसे कि अभी मैंने बोला था m का मतलब स्लोप भी हो सकता है बेटा। ठीक है। तो मेनली आप स्लोप कैसे बनाते हो बच्चे? ऐसे ही बनाते हो। तो देखो, अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है बेटा? इस स्लोप को क्लाइंब कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसलिए एम का मतलब मॉन्टर भी होता है बेटा। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? टू क्लाइंब। इज दैट क्लियर? चलो, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को बेटा थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के दो डायग्राम बना रखे हैं, और अगर आप लोगों को मैथ्स के बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, पर देख लेते हैं बेटा। ये देखो, यहां मैंने बना रखा है बेटा एक y एक्सिस। आप कहोगे यस सर, ये तो हम लोगों ने क्लास 8 में सीख लिया था। और यहां पे हॉरिजॉन्टल में मैंने बना रखा है बेटा x एक्सिस। यही बोल सकते हैं बेटा? ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पे सबसे पहले y इंटरसेप्ट का मतलब देखते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब वो लाइन, एक लाइन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे y एक्सिस को कट करे। तो बेटा यहां पे एक लाइन मान ली मैंने, लाइन ए बी। ध्यान से देखो बेटा, ये लाइन ए बी मेरी y एक्सिस पे कहां कट कर रही है बेटा? यहां कर रही है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो बच्चे? इंटरसेप्ट।
इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हो आप बेटा, इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहां पे लाइन मैंने मिली ए बी, और देखो यहां पे इसने वाई एक्सिस में कहां कट किया बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो बेटा, इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर बच्चे? अब समझ में आ गया वाई इंटरसेप्ट का मतलब, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन कट करे वाई एक्सिस पे। तो देखो लाइन यहां पे ए बी थी, वाई एक्सिस पे कहां कट करी थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसको बोलोगे इंटरसेप्ट। और इसकी लेंथ बेटा देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेजर करो, कहां से, इस ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 0,0, यही होगा बेटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट की लेंथ यहां से 0,0 से मेजर करोगे, तो इसको बोलोगे बेटा सी। ये होगा बेटा आपका सी इंटरसेप्ट। इसी तरीके से यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0,0, और यहां से इसकी जो लेंथ होगी बेटा इस पॉइंट की, इसको बोलोगे आप सी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर वाई इंटरसेप्ट। ये बात सबको क्लियर हुई? चलो ठीक है बेटा। अब देखो, अब मेनली यहां पे देखते हैं बेटा हम स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होगा बेटा हमारा, m, ठीक है, और इसका फॉर्मूला बेटा आप लोग लिख लो, होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब मेरा जो ये स्लोप है बेटा, ये मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा, ये चीजें हम बेटा एक्चुअली मैथ्स में सीखते हैं, बट यहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। इज दैट क्लियर बेटा? चलो अब देखो, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं C, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं D। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो कि मैं C से D पे ट्रेवल कर रहा हूं, यानी मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कहां है बेटा, इस तरफ। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट मैंने बोला बेटा x1 कॉमा y1, वहीं D के कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं मैं x2 कॉमा y2। बोल सकता हूं बच्चे? बिल्कुल बोल सकता हूं, अपनी तरफ से मैंने बोल दिया कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है बेटा, x2 कॉमा y2, और ये आपकी लाइन ए बी। इज दैट क्लियर? अब मेरा मूवमेंट क्या है, देखो ध्यान से देखो, मैं सी से मूव कर रहा हूं किसकी तरफ बेटा, डी की तरफ। इज दैट क्लियर? तो बेटा अब ध्यान से देखना, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। कैसा कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना बेटा, मैं करूंगा कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा बेटा। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी यहां परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन भी मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। उसी तरीके से इस वाली लाइन को मैं यहां एक्सटेंड कर दूंगा, और ये वाली लाइन भी मैं यहां पे एक्सटेंड कर दूंगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखना बच्चे, ये वाला पॉइंट क्या था मेरा, x1 कॉमा y1, जो कि मेरे c के कोऑर्डिनेट से। तो x1 का मतलब क्या है बेटा, ये x डायरेक्शन में कितना मूव करा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, x1। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या थे बेटा, x2 कॉमा y2, यानी x2 का मतलब कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो यानी d वाला पॉइंट यहां पे x2 मेरा कहीं ना कहीं होगा। यही तो बात हो रहा है बेटा। अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा। देखो c के कोऑर्डिनेट क्या था, x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, तो x1 क्या था बेटा, x1 यानी कि x डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर? x2 का मतलब कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसी तरीके से y1 बताओ, y1 का मतलब, y1 का मतलब है बेटा कि वो y डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, तो ये हो गया y1। उसी तरीके से d का y2 बताओ बेटा, ये d y2 डायरेक्शन में, कि y डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, तो ये हो गया आपका y2। इज दैट क्लियर? अब मुझे ध्यान से देख के बताओ बेटा कि y1 और y2 और x1 और x2 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी। ध्यान से देखो बेटा, अगर ये वाला पॉइंट मेरा ओरिजिन है, तो मैं धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, यानी अगर हम 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो मेरा x1 होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू x2 बेटा। देखो हम धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरा x1 छोटा होगा x2 से, यानी आप बोल सकते हो कि मेरा x2 बड़ा होगा x1 से।
बिल्कुल उसी तरीके से y1 y2 में कंपेयर करो। देखो ओरिजिन कहाँ है मेरा, यहाँ पे, तो धीरे धीरे मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे 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 धीरे ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तो पहले y1 पे पहुंचाऊंगा और ऊपर जा रहा हूं और ऊपर जा रहा हूं और ऊपर जा रहा हूं और y2 पे पहुंचाऊंगा। तो बताओ y2 और y1 में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो मेरा y2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू y1। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, अब देखो बच्चे ध्यान से कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी कि अगर मैं इन वैल्यूज को देखूं तो ध्यान से देखो बेटा, मेरा जो y2 माइनस y1 आएगा, क्या उसका एंड रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा बेटा, हाँ या ना? अच्छा पॉजिटिव क्यों आएगा, देखो ध्यान से देखो, y2 की जो वैल्यू है मेरी y1 से बड़ी है, यानी कि अगर मेरा y2 माइनस y2 की वैल्यू हमेशा y1 से बड़ी है, जो कि कंडीशन अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताई है। यानी कि 6 माइनस 4 भी हो सकता है, बिल्कुल 5 माइनस 2 भी हो सकता है, 3 माइनस 1 भी हो सकता है। यानी कि जो y2 माइनस y1 वाला रिजल्ट है वो हमेशा क्या पॉजिटिव होगा बेटा, बिल्कुल होगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट बताओ, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x2 वाला जो टर्म है, x2 वाला टर्म है हमेशा बड़ा है एज कंपेयर टू x1। तो बेटा अगर हम बड़े में से अगर छोटे को माइनस करते हैं तो क्या मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है? तो बेटा ये रिजल्ट भी मेरा पॉजिटिव आया, यानी इस केस में जो आपका स्लोप आएगा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हुई बच्चे? ध्यान से बताओ। यानी कि आप मुझे बोल सकते हो कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल, मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया बेटा, मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, और मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि अब इस फिगर में जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, आप लोगों का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आप लोग का आंसर क्या आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अब क्या आप लोगों को इसको प्रूफ करने की जरूरत है बेटा, नहीं जरूरत है ना, बिल्कुल। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है बच्चे मेरा, y इंटरसेप्ट, यानी कि वो लाइन जो y एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कट करे। तो यहां पे एक लाइन कौन सी है बेटा, मान लेते हैं यहां पे एक लाइन है मेरी ए बी, इज दैट क्लियर? और ये y एक्सिस कौन सा बेटा, ये वाला y एक्सिस, और ये x एक्सिस। तो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट बेटा आपका क्या है, इंटरसेप्ट, और इसकी लेंथ ओरिजिन से ये वाली। अच्छा मान लो बेटा मेरे पास एक ऐसा केस है, मान लो मेरे पास कुछ एक केस ऐसा आ रहा है जबकि जो मेरी लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, वो ओरिजिन से पास हो रही है। बेटा ओरिजिन का मतलब क्या है, मैं बार बार ओरिजिन ओरिजिन कर रहा हूं बेटा, ओरिजिन का मतलब जहां पे आपका x कोऑर्डिनेट भी जीरो और y कोऑर्डिनेट भी जीरो, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी, जीरो बेटा, और y की वैल्यू भी जीरो। और वो पॉइंट कौन सा होता है बेटा, वो पॉइंट होता है आपका ये वाला। इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इज दैट क्लियर? अब मुझे जरा इस फिगर नंबर 2 में बताओ कि यहां पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये वाली जो लाइन है बेटा, लाइन ए बी, ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है बेटा, इस वाले पॉइंट पे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0,0। यानी अगर मैं यहां से आपसे c की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी आएगी बेटा, 0। इस केस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही बात। और यहां पे जब c की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, और ये फाइनली आपको क्या बना के दे देगा, y इक्वल टू एम एक्स। यानी y इक्वल टू एम एक्स किस लाइन की इक्वेशन है बेटा, ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास
करती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन which passes through 0,0 और 0,0 का मतलब क्या है बेटा? ऑरिजिन। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा कि y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है। क्लियर? चलो ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूं। एक डायग्राम और बनाते हैं, एक शानदार सा डायग्राम, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। आज आपको स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कहां होता है, अब आपको इसके बाद डाउट नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, ये और मैंने एक डायग्राम बना लिया। चलो आप देखते हैं बेटा, ये क्या है बच्चे मेरा y एक्सिस। अब इस वाले केस में आपको स्लोप की वैल्यू बतानी है और ये आपका बेटा x एक्सिस। देखो अभी तक प्रीवियस स्लाइड देखते हैं बेटा, यहां पे किस तरीके का डायग्राम था। देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड थी बेटा। ठीक है, अब मैंने देखो डायग्राम कैसे बनाया, मैंने डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से कि लाइन कहां जा रही है बेटा, नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो रही है। मान लो एग्जांपल, आप लोग पॉइंट ए पे खड़े हो और आप लोग पॉइंट बी की तरफ आ रहे हो। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हो। अभी प्रीवियस केस में क्या था बेटा, प्रीवियस केस में क्या था, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब इस केस में क्या है बेटा, आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी कि जो आप लोगों का मूवमेंट है किस तरफ है बेटा, ए टू बी। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पे बोलूं जो ए के कोऑर्डिनेट से बेटा x1 कॉमा y1 और यहां पे बेटा बी के कोऑर्डिनेट से x2 कॉमा y2। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, तो आप लोग कहां से मूव कर रहे हो, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो। अब यहां पे आपसे पूछूं बेटा कि यहां पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू बेटा, तो ध्यान से देखो, लाइन या मान लेते हैं बच्चे ये लाइन सीडी लाइन है, तो ये सीडी लाइन वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया बच्चे, इंटरसेप्ट, जिसको आप बोलते हो बेटा वाई इंटरसेप्ट। बिल्कुल सही बात। और ओरिजिन क्या है बेटा आपका, आप लोग का ओरिजिन क्या है, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। तो यहां से ले तक इसको मान लेते हैं बेटा पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से ले तक यहां तक जो भी इसकी लेंथ आएगी ये आएगी बेटा आपकी सी की लेंथ। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा ध्यान से देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मुझे x1 और y1। तो x1 का मतलब क्या है बेटा, x1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात। x1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। उसी तरीके से x2 बता सकते हो बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। बहुत सही। अब उसी तरीके से क्या मुझे आप लोग y1 और y2 बता सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन। बहुत सही। अब चलो एक मेरा डाउट है, अगर मैं बात करूं x2 और x1 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। देखो अब बात कर लेते हैं बेटा x1। अब x1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि x एक्सिस पे कट करे। उसी तरीके से बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो x एक्सिस पे कट करे। ठीक है सर, कर लिया, कर लिया। अब देखो ए पॉइंट x डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला और यहां पहुंच गया। तो ये हो गया बेटा आपका x1। ठीक है,
अब ओरिजिन से आगे चला, x1 से आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, और ये पहुंच गया पॉइंट बी पे, और इसको बोलोगे आप x2। ऐसा क्यों? क्योंकि x1 और x2 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। x2 भी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। आप x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? इज दैट क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं बेटा y डायरेक्शन के बारे में। अब देखो y डायरेक्शन के लिए, देखो ध्यान से देखना बच्चे, y डायरेक्शन में अब देखो, अब y डायरेक्शन का मतलब y1 y2, यानी कि हम y डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब यहां से ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया, चला 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 ऊपर, तो ये क्या आ गया मेरा? पॉइंट y2। उसी तरीके से देखो, नीचे से चला 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 ऊपर जा रहा हूं, धीरे 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 धीरे, और यहां पहुंच गया पॉइंट ए पे, यानी कि y1 डायरेक्शन। अब मुझे आप कंपेयर करके बताओ कि y1 y2 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। सबसे पहले तो x2 x1 में बताओ, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बच्चे, पहले इस लाइन को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना बच्चे, x1 x2 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ध्यान से देखना बेटा, x1 क्या है? x1 है, देखो यहां से 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यहां बढ़े x1 डायरेक्शन, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़े, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे कहीं ना कहीं हम x2 में आके रुको। अगर ये 0,0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे कहीं पे बेटा 1 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 3 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 4 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 5 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 6 रहा होगा। तो बताओ आप x2 और x1 में कौन सा बड़ा होगा, छोटा होगा? x2 मेरा बड़ा होगा किससे? x1 से। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से मुझे जरा y1 और y2 में कंपेयर करके बता दो। देखो y1 कहां आ रहा है बेटा? y1 मेरा कहां, यहीं पे आ रहा होगा, तो इसको एक बार y एक्सिस से कट करके देखो। उसी तरीके से मेरा y2 कहां होगा बेटा? y2 मेरा कहीं यहां पे आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात। तो ये आ गई आपकी y2 की वैल्यू, और ये आ गई आपकी बेटा y1 की वैल्यू। अब बताओ y1 y2 में कौन सा बड़ा होगा, छोटा होगा बेटा? आपका y1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू y2। ये बात क्लियर हो रही? चलो ठीक है। अब मुझे बुझाओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो बेटा, x1 का मतलब इस फॉर्मूले में आपका इनिशियल पॉइंट, आपका इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब आपने किस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू किया, उसका x का कोऑर्डिनेट। यानी हम लोग यहां पे इस वाले फिगर में a से b तक तरफ आ रहे थे, तो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट कौन सा था? a, उसका x कोऑर्डिनेट क्या था मेरा? x1। तो x1 क्या है मेरा यहां पे? इनिशियल पॉइंट इन x कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से x2 क्या है मेरा? फाइनल पॉइंट इन x कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से बेटा y1 बताओ, y1 क्या है मेरा? इनिशियल पॉइंट इन y कोऑर्डिनेट। और y2 क्या है बेटा मेरा? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इन y डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो x1 क्या है यहां पे इस वाले फॉर्मूले में? x1 है मेरा इनिशियल पॉइंट, x2 क्या है मेरा यहां पे? फाइनल पॉइंट, जो कि हम x डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो x1 x2 ये दोनों की दोनों पॉइंट मेरे किस में बेटा? x डायरेक्शन में। उसी तरीके से बेटा यहां पे y2 का मतलब क्या है? y2 का मतलब है बच्चे यहां पे मेरा फाइनल पॉइंट किस में? y डायरेक्शन में।
y1 का मतलब क्या है बेटा मेरा यहां पे इनिशियल पॉइंट किसमें, अब ये दोनों की दोनों किसमें बेटा मेरे यहां पे y डायरेक्शन में। समझ में आया बेटा इस फॉर्मूले का मतलब? तो फॉर्मूला एक बार और यहां पे ठीक तरीके से लिखो, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में अब मुझे y2 माइनस y1 का रिजल्ट बताओ। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे y1 बड़ा है एज कंपेयर टू y2, यानी y2 माइनस y1 का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा मेरा नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे इस केस में मेरा y1 बड़ा है एज कंपेयर टू y2, और जब आप एक छोटी चीज में से फॉर एग्जांपल 2 माइनस 4 बड़ी चीज को माइनस करते हो तो वो उसका रिजल्ट क्या आता है बेटा हमेशा नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो न्यूमरेटर का रिजल्ट कितना आ रहा है मेरा नेगेटिव। उसी तरीके से डिनोमिनेटर का रिजल्ट दैट इज x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा कि x2 बड़ा है x1, और अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि x2 बड़ा है एज कंपेयर टू x1, यानी कि इस केस का रिजल्ट आएगा मेरा पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर वाला साइन मेरा नेगेटिव, डिनोमिनेटर वाला मेरा साइन पॉजिटिव, तो एट द एंड इसका रिजल्ट कितना आएगा नेगेटिव। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल -5 डिवाइडेड बाय 10, इसे न्यूमरेटर नेगेटिव है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है -0.5। नेगेटिव भी तो आता है बेटा। तो देखो इस केस में जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा नेगेटिव। इज दैट क्लियर बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो मैं आपको दो केस बना के दे रहा हूं। एक बेटा ये वाला केस, दूसरा केस आप लोगों के लिए बेटा मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, अब दोनों केस में मुझे जरा आप स्लोप की वैल्यू बता दो। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में यहां पे मुझे दोनों जगह स्लोप का साइन बता दो, यानी कि m यहां पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आप लोगों को शायद इजीली देख के बता सकते हो, अब आपको किसी भी तरीके की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ या ना बेटा? तो पहले वाले केस में स्लोप क्या आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा, और सेकंड वाले स्लोप मेरा क्या आएगा बेटा नेगेटिव आएगा। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गई? अब किसी तरीके का कोई डाउट आएगा? नहीं आएगा? चलो वेरी गुड बेटा। अब वापस चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ बेटा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको चीज समझा दी, और उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा मेरा देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही बात। और अभी हमने जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या डिराइव करी थी? देखो ध्यान से देखो, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो यानी सी टी माइनस के टी प्लस सी नॉट। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, और मान लो मुझे ग्राफ बनाना है, मान लो बेटा मुझे ग्राफ बनाना है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्राफ बनाना है, और वो ग्राफ किस किस के बीच होगा अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। ये ग्राफ है मेरा बेटा सी टी वर्सेस टाइम, यानी कि बेटा वाई एक्सिस में मैंने किसको रखा सीटी को रखा। सीटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, और एक्स एक्सिस में मैंने बेटा किसको रखा टाइम को। ये स्टैंडर्ड्स ग्राफ होते हैं बेटा, ये नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है बेटा, तो यानी कि अगर मान लो बेटा इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए मुझे बताओ बेटा, अगर आप ये वाला पार्ट LHS है तो ये वाला पार्ट क्या है बेटा आपका RHS। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जरा मुझे y की वैल्यू बता सकते हो बेटा? y की वैल्यू कितनी आएगी? ct। क्यों?
देखो फर्स्ट इक्वेशन में एलएचएस वाला पार्ट क्या है बेटा, y, सेकंड इक्वेशन में एलएचएस वाला पार्ट क्या है, ct, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा, हम अभी तक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो इंटरसेप्ट देख रहे थे, क्या बच्चे वो मेरा कांस्टेंट होगा हर पर्टिकुलर लाइन के लिए? क्या मेरा वो हर लाइन के लिए, पर्टिकुलर लाइन के लिए कांस्टेंट रहेगा बेटा? द आंसर इज यस। फॉर एग्जांपल बेटा, ये एक मैंने लाइन बनाई, ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखो बेटा, ये मेरा सी इंटरसेप्ट, इसकी जो लेंथ आएगी ओरिजिन से वो हमेशा कांस्टेंट ही तो रहेगी बेटा इस लाइन के लिए। और कांस्टेंट का मतलब बेटा विद टाइम अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। अब आरएचएस वाले पार्ट को कंपेयर करो। आरएचएस पार्ट में अब दो चीज आ रही है, पहली वाली इक्वेशन में mx भी आ रहा है, c भी आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन में -kt और c नॉट आ रहा है। आ रहा है बेटा? ध्यान से आ रहा है? अब देखो बेटा, अब यहां पे मैंने अभी क्या बोला, ग्राफ किस किस के बीच है बेटा? ग्राफ मेरा ct वर्सेस t के बीच है। ct क्या है मेरा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल टू t सेकेंड, और t क्या है मेरा बेटा? टाइम। यानी कि यहां पे y एक्सिस में मैंने क्या प्लॉट किया बेटा? ct, और x एक्सिस में मैंने क्या प्लॉट किया बेटा? टाइम। यानी कहीं ना कहीं आप इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो। देखो यहां पे x आ रहा है और यहां पे टाइम आ रहा है, और अभी मैंने क्या बोला कि टाइम को आप किसमें प्लॉट करोगे? एस एक्सिस में बेटा, हाँ या ना? तो यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, mx और -kt में ध्यान से देखना बेटा, mx और kt में देखो, mx में आपका x आ गया, x का मतलब x एक्सिस बेटा, और -kt में आपका t आ गया यानी कि टाइम। और अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो ct वर्सेस t है। वहां पे t को मैंने y एक्सिस में प्लॉट किया और t को मैंने प्लॉट किया x एक्सिस में। तो अब तो रिलेट कर पा रहे होंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि mx किसके बराबर है बेटा? -kt के बराबर। बोल सकता हूं कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो। यानी कि अगर ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, x की वैल्यू किसकी बराबर होगी? t के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस में मैं किसको प्लॉट कर रहा हूं? टाइम को प्लॉट कर रहा हूं। देखो ना बच्चा, ये क्या है मेरी x एक्सिस, और यहां पे मैं किसको प्लॉट कर रहा हूं बेटा? इस टाइम को। तो यानी कि x की वैल्यू को अगर कंपेयर करूं तो किसके बराबर आएगी बेटा? t की। बची क्या बेटा? m, और m की वैल्यू किसके बराबर आएगी? -k के बराबर। यानी कि इस रिजल्ट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो बेटा? कि जो मेरा स्लोप है वो क्या है मेरा? वो मेरा आ चुका है बेटा नेगेटिव। और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो मेरा डायग्राम किस तरीके से बनेगा बेटा? कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ या ना? पहले वाला केस तो मेरा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में मेरा स्लोप पॉजिटिव है, दूसरे वाले केस में मेरा स्लोप नेगेटिव है, तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ या ना बेटा? और मेरी इक्वेशन क्या थी? देखो, सी टी इज इक्वल टू -kt प्लस सी नॉट, हाँ या ना बच्चे? चलो, अब फाइनली आपको क्या कंपेयर करना? देखो पहले वाली इक्वेशन में आपका क्या बचा बेटा? c, और दूसरी वाली इक्वेशन में c नॉट। यानी कि जो आपका कांस्टेंट है यानी y इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा? c नॉट के बराबर। इज दैट क्लियर बेटा? यानी कि अगर इस स्लाइड को अगर मैं समराइज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे? हम ये पहला वाला डायग्राम हटा देते हैं, ठीक है? पहला वाला डायग्राम हटा देते हैं। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस सी, बिल्कुल। और ये कंपेयर करी मैंने किससे? सी टी इज इक्वल टू -kt प्लस सी नॉट से। तो यहां से मुझे y की वैल्यू क्या मिली? y की वैल्यू मिली सी टी।
स्लोप की वैल्यू कितनी मिली मुझे, माइनस के। एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट कर रहा हूं मैं, टाइम को, और यहां पे जो मेरा वाई इंटरसेप्ट निकला वो क्या निकला, सी नॉट। यानी कि अगर, अच्छा स्लोप नेगेटिव है, यानी कि आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां पे मैंने बोला बेटा वाई एक्सिस, और यहां पे मैंने बोला बेटा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप क्या प्लॉट कर रहे हो बेटा, टाइम प्लॉट कर रहे हो, हाँ या ना। तो यहां पे प्लॉट करके देख लेते बेटा, ये रहा मेरा टाइम, टाइम इस डायरेक्शन में। और वाई एक्सिस में आप क्या प्लॉट कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी सेकेंड। तो ये आ गया आपका सी टी। स्लोप क्या है बेटा इस केस में, स्लोप मेरा नेगेटिव है। स्लोप क्या है बेटा मेरा इस केस में, नेगेटिव है। और जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, जिसकी वैल्यू है माइनस के। यहां से देखो m का मतलब क्या है, यहां पे स्लोप, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के। बिल्कुल। उसके बाद लाइन ए बी वाई एक्सिस को बेटा कहां से कट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि मैं बोलूंगा इंटरसेप्ट, यानी कि वाई इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर। और उसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो बेटा, सी नॉट। उसकी वैल्यू कितनी बेटा, सी नॉट। इज दैट क्लियर बेटा, क्या ये बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो ये रहा पूरा डायग्राम जो कि हमने बना रखा है। ठीक है, किसका बच्चे, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट के बीच बनने वाला डायग्राम। देखो बच्चे ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे मैंने सी टी प्लॉट कर रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने टी प्लॉट कर रखा है, और देखो यहां पे सी नॉट क्या है बेटा आपका, वाई इंटरसेप्ट। ये बात क्लियर हो रही है बच्चे। अच्छा एक चीज और बेटा, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने बेसिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस पे जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है वो बेटा मेरा जीरो होता है, वो मेरा वाई जीरो होता है। उसी तरीके से जब वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं बेटा, तो वहां पे जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है मेरा जीरो, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस कौन सी है बेटा, ये वाली, ये मेरी एक्स एक्सिस है, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अब देखो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। और जब हम इसको कंपेयर करते थे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर, बिल्कुल सही बात। अब मान लो पहली इक्वेशन, ठीक है, अब मुझे यहां पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है, यानी कि पॉइंट पी पे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये लाइन जो पी क्यू है, ये लाइन पी क्यू एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगी, यानी कि मैं एक्स का वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाह रहा हूं जहां पे ये पी क्यू लाइन कट करेगी, कहां पे बेटा, एक्स एक्सिस पे। देख पा रहे हो ना बेटा ये लाइन। ठीक है, तो y पे कहां कट कर रही है, वो तो ऑलरेडी निकाल लिया हमने, सी नॉट। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि x एक्सिस पे कहां कट कर रही है, यानी कि पॉइंट P पे कट कर रही है। अब P का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, वो कैसे निकाल सकता हूं, ध्यान से देखो बेटा, P वाला पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। और अभी मैंने बताया कि x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, जीरो। ध्यान से देख के बताओ यहां पे बेटा y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, यहाँ पे सी टी, यानी कि सी टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जीरो। क्यों, क्योंकि मुझे पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और आपको पता है कि P किस पे लाई कर रहा है बेटा, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पे उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूं, यूजिंग दिस इक्वेशन।
इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, ct के बराबर, और x एक्सिस पे पॉइंट निकाल रहा हूं तो यानी कि y कोऑर्डिनेट मेरा यहां पे 0 हो जाएगा। तो यहां पे ct को 0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। माइनस के टी को यहां पे एलएचएस पे लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के टी इज इक्वल टू सी नॉट, और यहां पे टी की वैल्यू जो निकलेगी सी नॉट बाय के। टी इक्वल टू सी नॉट बाय के क्यों लिया, क्योंकि टी है हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, तो यानी जितने भी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो टी की फॉर्म में निकलेंगे। यानी कि जो ये लाइन पी क्यू किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सी नॉट बाय के। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, देखो सी नॉट बाई के कॉमा 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q Q देखो बेटा ये क्या है मेरा y इंटरसेप्ट। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट Q लाई कर रहा है मेरा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे अभी मैंने बताया कि जो मेरा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 0। यानी कि अगर q के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो मेरा वहां पे देखो x कोऑर्डिनेट मेरा ऑलरेडी 0 हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, c नॉट, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया कि ये जो लाइन है पी क्यू जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे y लाइन पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है उसको क्या बोलते हो बेटा, y इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कंपेयर करने पे कि c इक्वल टू सी नॉट हमारा आ रहा था, इसलिए q के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 0 कॉमा सी नॉट, और p के कोऑर्डिनेट्स बेटा सी नॉट बाय के कॉमा 0। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा काफी लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि t हमने क्यों लिया x एक्सिस पे बेटा, तो ध्यान से देखो x एक्सिस पे हम t को प्लॉट कर रहे हैं। याद करो बेटा वो ग्राफ जब हम x और y में प्लॉट करते थे तो आप क्या बोलते थे, यहां पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे हम t में प्लॉट कर रहे हैं तो यहां पे t का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। फिर t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे बेटा वो t के फॉर्म में निकलेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे x एक्सिस को या x एक्सिस में t को प्लॉट कर रहे हैं यानी कि टाइम को, इसलिए यहाँ पे आपने t का कोऑर्डिनेट निकालोगे, t का कोऑर्डिनेट निकलेगा यहाँ पे c नॉट बाय k। इज दैट क्लियर बच्चे? चलो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।